संसार में लोग जो आपस में विवाद करते हैं तो इनके प्रति कोई ना कोई कारण होता है। और विशेष रूप से कहते हैं कि कामनी कनकम कार्यम कारणम विग्रह सवई। चाहे धन स्त्री आदि के लिए, कामनी कंचन आदि के लिए ही लोग आपस में प्राप्ति करने के लिए विवाद करते हैं, धन अर्जन के लिए, एक दूसरे को हटने आदि के लिए। लेकिन बोले नर नारायण तो तपस्वी थे, उन्होंने क्यों युद्ध किया? तो वहां पर कहा गया कि यह संसार में जो है अहंकार ही मूल कारण है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत ही व्यक्ति जो है संपूर्ण अनर्थों को करता है। जितने भी अनर्थ होते हैं या कोई कार्य किए जाते हैं, चाहे सत्कर्म ही क्यों ना हो, वे भी अहंकार में होकर ही कोई करते हैं। जैसे कोई दान भी देता है तो दान के साथ भी एक अहंकार रहता है कि मैंने दान किया। अहम करोमीति वृथाभिमान, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, ऐसा किया, वैसा किया आदि आदि है, वो सब अहंकार ही है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि उसके वशीभूत होकर के व्यक्ति, और वह अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजस तामस। तो सात्विक अहंकार के द्वारा पुण्य कर्म किए जाते हैं, यज्ञ तपदान आदि जो है सात्विक अहंकार से किए जाते हैं। कहते हैं तपोदानम तथा यज्ञ सात्विक प्रभवंती ते, सात्विक अहंकार से तप दान आदि होते हैं। और राजस के द्वारा कहते हैं कि राजस अहंकार के द्वारा जो राजसी कर्म है वो किए जाते हैं। और तामस अहंकार के द्वारा कलह, विद्रोह, लड़ाई विवाद आदि किया जाता है। तो सब जो है अहंकार ही मूल में सबका कारण है। और इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पर भगवान नर नारायण में और भक्त प्रहलाद जी में हुआ था। इस प्रकार से बताया कि बाद में अहंकार के संदर्भ में ही भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में 7वें वैवस्वत मंत्र में भगवान हरि ने जो जो अवतार लिए थे वो भृगु जी के साप के कारण लिए थे। अब जब इस प्रकार से किया कि भगवान विष्णु ने साप के कारण जो है नाना प्रकार के अवतार धारण किए, तो राजा ने प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताएं कि भगवान विष्णु को भृगु जी ने साप क्यों दिया? संधे एवं महाभाग हृदय मम जायते भृगुणा भगवान विष्णु कथम सप्ता पितामह। बोले भगवान विष्णु को साप क्यों प्राप्त हुआ? तब कहते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में देवताओं के द्वारा असुरों के राजा बलि अपने सारी सेना के साथ पराजित हुए। सभी लोग शुक्राचार्य जी अपने कुलगुरु के पास पहुंचे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास, और अपनी प्राण रक्षा के लिए उनसे शरण मांगी। देवता लोग पीछा करते गए थे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि उनके शिष्य दैत्य लोग पराजित होकर भयभीत होकर आए हुए हैं, तो उन्हें कहा तुम चिंता ना करो। और शुक्राचार्य जी के शरण में आ गए जब असुर, तो देवता लोग वहां से शुक्राचार्य जी के प्रभाव को जान करके वापस चले गए। बाद में शुक्राचार्य जी ने असुरों से कहा कि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास उतनी प्रबल विद्या नहीं है जिसके द्वारा मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से रक्षा कर सकूं। मैं तप करके और भगवान महादेव की आराधना करूंगा, उनसे विद्या की प्राप्ति, संजीवनी विद्या की प्राप्ति करके आऊंगा। तब तक तुम लोग विग्रह ना करो, लड़ाई कलह ना करो, युद्ध ना करो, शांति से रहो। कदाचित असुर देवता लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने आए भी तो कह देना हमने शस्त्र त्याग दिए हैं, अब युद्ध नहीं करना चाहते। इस प्रकार से तुम समय यापन करो, और बाद में फिर मैं जब आऊंगा तब तुम्हारी विजय होगी।